नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ राजस्थान की प्रमुख और ताजा 25 बड़ी खबरें। आज 8 दिसंबर 2025 खबरें इस प्रकार हैं। राज्य कैबिनेट ने राजस्थान जन विश्वास संशोधन अधिनियम 2025 को मंजूरी दी है। इस संशोधन के तहत छोटे उल्लंघनों में जेल की सजा हटाकर आर्थिक दंड लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का कहना है कि ये नागरिकों और व्यापारियों को राहत देगा। राजस्थान के उच्च शिक्षा संस्थानों में वित्तीय संकट गहरा गया है। 17 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों ने सरकार से तत्काल आर्थिक सहायता की मांग की है और चेतावनी दी है कि समय पर धन उपलब्ध न होने पर शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। जयपुर में तेंदुए की मूवमेंट देखे जाने की सूचना के बाद वन विभाग की टीम सक्रिय हुई। शहर के एक आवासीय इलाके में शाम के समय तेंदुए को देखे जाने का दावा किया गया, जिसके बाद विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की। किसान संगठनों ने जयपुर में 30 दिसंबर को अन्नदाता होकर रैली आयोजित करने का निर्णय लिया है। किसान समूहों का कहना है कि सरकार से लंबित मांगों पर वार्ता नहीं हुई है और वे शांतिपूर्ण तरीके से अपना पक्ष रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौसम विभाग जयपुर ने अनुमान जताया है कि राज्य के कई इलाकों में चल रही कड़ाके की ठंड में थोड़ी राहत मिलेगी। अगले 2 दिनों में तापमान में 2-3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि सुबह के समय हल्का कोहरा जारी रहेगा। जयपुर में चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के लिए राजकीय चिकित्सा शास्त्र संस्थान रिम्स को गति देने की घोषणा की गई है। इस संस्थान को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित कर चिकित्सा सीटें और अस्पताल क्षमता बढ़ाई जाएगी। राज्य सरकार छोटे व्यापारों को राहत देने के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने जा रही है। नए सिस्टम के तहत व्यापारिक अनुमतियां तेजी से मिलेंगी, जिससे छोटे उद्यमों को लाभ और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जोधपुर के एक युवा शटलर ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक हासिल किया है। राज्य खेल विभाग ने खिलाड़ी को सम्मानित करने की घोषणा कर कहा कि ये उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। चलिए जानते हैं अगले अपडेट को। राजस्थान में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नई मोबाइल मेडिकल यूनिटें तैनात की जा रही है। इन यूनिटों के माध्यम से दूरस्थ इलाकों में नियमित स्वास्थ्य जांच और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य में सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान तेज किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने विशेष निगरानी अभियान शुरू किया है और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई तथा जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। प्रवासी राजस्थानियों के लिए नई प्रवासन नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार ने सुविधा केंद्रों को मजबूत करने और विदेशों में बसे नागरिकों को प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में नई योजनाएं तैयार की है। पर्यटन विभाग ने शीतकालीन सीजन के लिए विशेष पैकेज जारी किए हैं। इसमें राजसी धरोहरों, मरुस्थलीय पर्यटन और ग्रामीण सांस्कृतिक अनुभवों को बढ़ावा देने वाली योजनाएं शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि विभाग ने राज्य की मंडियों में पोस्टावेस्ट सुविधाओं को सुधारने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इससे किसानों को बेहतर भंडारण, ग्रेडिंग और मार्केट तक आसान पहुंच का लाभ मिलेगा। सरकारी अस्पतालों में दवाइयों और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा बैठक की गई। स्वास्थ्य विभाग ने आवश्यक सामग्री की आपूर्ति में किसी भी तरह की देरी दूर करने के निर्देश दिए हैं। नगर निकायों ने शहरों में सफाई और फुटपाथ व्यवस्था सुधारने के लिए अभियान चलाया है। प्रशासन ने नागरिकों से स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों के संरक्षण में सहयोग की अपील की है। साइबर अपराध बढ़ने की घटनाओं को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने नई हेल्पलाइन और जागरूकता अभियान शुरू किए हैं। लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के प्रति जागरूक किया जाएगा। चलिए जानते हैं अगले अपडेट को। शिक्षा विभाग ने सत्र समाप्ति परीक्षाओं की समय सारिणी और परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था जारी की है। सभी स्कूलों को समय पर सूचना देने और परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के कुछ क्षेत्रों में बेमौसम बादल छाने से किसानों में चिंता बढ़ी है। कृषि वैज्ञानिकों ने फसल सुरक्षा के लिए तत्काल उपाय और पौधों पर रोग प्रतिरक्षण संबंधी सलाह जारी की है। युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार मेला आयोजित करने की घोषणा की गई है। इसमें विभिन्न विभागों की रिक्तियों और कौशल विकास कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। स्थानीय व्यापार मंडल ने छोटे दुकानदारों के लिए डिजिटल भुगतान
और ई रिकॉर्ड प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए हैं। ये कार्यक्रम व्यापारियों को डिजिटल प्रणाली अपनाने और व्यवसाय को आधुनिक बनाने में मदद करेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के कुछ जिलों में पशुपालन विभाग द्वारा मुफ्त टीकाकरण शिविर और पशु स्वास्थ्य जांच अभियानों का आयोजन किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे पशुधन की बीमारियों में कमी आएगी। महिला स्वरोजगार योजनाओं के तहत नए लोन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाना और उन्हें छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना है। युवा उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इनक्यूबेटर योजनाओं का विस्तार किया गया है। राज्य सरकार ने नए ग्रांट, तकनीकी सहायता और अनुभवी मेंटर्स की उपलब्धता बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य में लोक कला और सांस्कृतिक महोत्सव की तिथि घोषित की गई है। इस आयोजन में विभिन्न जिलों के कलाकार अपनी लोक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। चलिए जानते हैं अंतिम कुछ अपडेट। आपदा प्रबंधन विभाग ने बढ़ती सर्दी को देखते हुए राहत शिविरों और हीटिंग सेंटरों की सूची जारी कर दी है। वृद्धों, बच्चों और जरूरतमंद लोगों के लिए विशेष सावधानियां अपनाने का निर्देश दिया गया है। परिवहन विभाग ने बस सेवाओं में सुधार के लिए नए रूट जोड़े हैं और कुछ पुराने मार्गों में समायोजन किया है। यात्रियों की सुविधा के लिए नई समय सारणी जल्द लागू की जाएगी। स्थानीय न्यायालयों ने वेतन और पेंशन संबंधी मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। अदालतों ने लंबित मामलों को प्राथमिकता देने की बात कही है। कला और संस्कृति बोर्ड ने राज्य के प्रमुख संग्रहालयों में नई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। नई कलाकृतियों और ऐतिहासिक धरोहरों के प्रदर्शन से सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। आज की सभी खबरें यहीं तक। रोजाना अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहें, सूचित रहें। धन्यवाद।